Assalamualaikum. Today my topic is gram-negative rods. Negative rods are a group of bacteria characterized by the appearance of understanding technique called the gram stain. ग्राम नेगेटिव रॉड्स को हम इस तरह कैरेक्टराइज करते हैं कि उसकी जो अपीयरेंस आती है हम जो ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो जो अपीयरेंस ग्राम स्टेनिंग के बाद आती है तो उस हिसाब से हम ग्राम नेगेटिव रॉड्स को या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को हम कैरेक्टराइज करते हैं। सही है। ग्राम नेगेटिव रॉड्स है व 3 पेप्टिडोग्लाइकेन रेल। इसमें हमारे पास 3 पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होते हैं इनके सेल वाल्स में, सराउंडेड बाय एन आउटर मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास सराउंड हुई होती है। दिस बैक्टीरिया ऑफन एग्जिबिट अ रॉड लाइक शेप अंडर अ माइक्रोस्कोप। और ये बैक्टीरिया हमारे पास अक्सर जो शेप देते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, वो रॉड लाइक शेप देते हैं। ग्राम नेगेटिव रॉड्स कैन बी पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं ये हमारे पास पैथोजेनिक भी हो सकते हैं और नॉन पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, और ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में हमारे पास पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग सॉइल, वाटर एंड ह्यूमन बॉडी। इसके बाद हमारे पास है क्लेप्सिला। Klebsiella is a genus of gram-negative bacteria and member of this genus are known as Klebsiella species. Klebsiella हमारे पास ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया का एक जीनस है और इस जीनस के मेंबर्स को हम कहते हैं Klebsiella species। यह बैक्टीरिया हमारे पास रॉड शिफ्ट होते हैं एंड बिलोंग टू द फैमिली एंटेरोबैक्टीरियाए। Klebsiella बैक्टीरियाज होते हैं हमारे पास, ये एंटेरोबैक्टीरिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंटेरोबैक्टीरिया फैमिली का मतलब ये है कि जो जीआईटी रिलेटेड बैक्टीरियाज हमारे पास ह्यूमन में होती हैं तो उसे हम एंटेरोबैक्टीरियाए कहते हैं। सही है। जो क्लेप्सिला स्पीशीज़ हैं वो हमारे पास अक्सर उस एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं जो हमारे पास नॉर्मल एनवायरनमेंट होती है, लाइक सॉइल हो गया, वाटर हो गया। इस एनवायरनमेंट में हमारे पास ये क्लेप्सिला स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और एंड सम क्लेप्सिला स्पीशीज़ बैक्टीरिया आर हार्मलेस। और जो हमारे पास कुछ क्लेप्सिला बैक्टीरिया हैं वो हार्मलेस हैं एंड पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन माइक्रोबायोटा। और वो हमारे पास ह्यूमन की नॉर्मल फ्लोरा में भी क्लेप्सिला हमारे पास उसका भी पार्ट होता है। सही है। और सर्टन स्ट्रेन्स कैन कॉज इन्फेक्शन इन ह्यूमन्स। लेकिन इसकी जो सर्टन स्ट्रेन्स हैं, इनके जो कुछ स्पीशीज़ हैं क्लेप्सिला की, वो हमारे पास इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। क्लेप्सिला निमोनियाई इन पर्टिकुलर, और जो हमारे पास क्लेप्सिला निमोनियाई एक स्पीशी होती है क्लेप्सिला की, इन पर्टिकुलर इज़ अ पैथोजेनिक स्पीशीज़। ये हमारे पास पैथोजेनिक स्पीशी है एसोसिएटेड विद निमोनिया, और ये हमारे पास निमोनिया के एसोसिएटेड होती है। और उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इससे होता है, यानी यूटीआई इससे होता है, एंड अदर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। और इसके अलावा जो और कोई भी हेल्थ एसोसिएटेड इन्फेक्शन इससे हो सकती है। इट इज़ नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ थिक कैप्सूल। ये जो क्लेप्सिला निमोनियाई है ये अपने थिक कैप्सूल की वजह से पहचाना जाता है, दैट हेल्प्स इट एवेड द होस्ट इम्यून सिस्टम। और ये जो थिक कैप्सूल है ये इसके लिए क्लेप्सिला निमोनियाई का हेल्प करता है ताकि वो होस्ट इम्यून सिस्टम को डॉज दे सके, इवेड कर सके। क्लेप्सिला इन्फेक्शंस आर कंसर्न बिकॉज सम स्ट्रेन्स हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू मल्टीपल एंटीबायोटिक्स। क्लेप्सिला इन्फेक्शंस हमारे पास इसलिए ज़रूरी हैं पढ़ने के लिए या समझने के लिए क्योंकि इसके जो कुछ स्ट्रेन्स हैं उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़। सही है। दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैन कम्प्लिकेट द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे पास कॉज कर सकती है जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हो इन्हीं इन्फेक्शंस के लिए, तो कम्प्लिकेशन कॉज हो सकती हैं। इस वजह से ये हमारे पास क्लेप्सिला इन्फेक्शंस या क्लेप्सिला जो जीनस है ये एक कंसर्न हो गया, एक इम्पॉर्टेंट टू रिसर्च है कि हम इसके बारे में पढ़ें। इसके अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। क्लेप्सिला के सेल वॉल पाया जाता है। इसमें क्लेप्सिला इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम मीनिंग इट इज़ हैज़ अ सेल वॉल विद अ थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। और इसका जो सेल वॉल होता है वो थिन सेल वॉल होता है जो और पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, और पेप्टिडोग्लाइकेन के ऊपर ही हमारे पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। सही है। और इसका जो सेल वॉल है ये स्ट्रक्चर सपोर्ट भी देता है बैक्टीरिया को, और इसकी जो इंटीग्रिटी है, इसका जो शेप मेंटेनेंस है उसमें ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। जो एक ख़ास फीचर इसमें देखा जाता है क्लेप्सिला में वो ये है कि इसके अराउंड हमारे पास कैप्सूल पाया जाता है। स्पेशली जब हम अगर क्लेप्सिला निमोनियाई को देखें तो उसके अराउंड एक थिक लेयर पाया जाता है कैप्सूल का, और पॉलीसेकेराइड से बना होता है। दिस कैप्सूल हेल्प्स द बैक्टीरियम इवेड द होस्ट इम्यून सिस्टम। और ये कैप्सूल क्या करता है कि हेल्प करता है बैक्टीरिया का कि वो जो होस्ट इम्यून सिस्टम है उसको डॉज दे सके, मेकिंग इट मोर रेजिस्टेंस टू फेगोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस के लिए इसको ज़्यादा रेजिस्टेंस बनाए। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्ट्रक्चर इसमें आता है वो फ्लैजेला का आता है।
सम स्ट्रेन्स ऑफ क्लेप्सिला है फ्लैजेला, इसमें जो कुछ स्पीशीज़ हैं क्लेप्सिला की उसमें हमारे पास फ्लैजेला होता है विच आर विप लाइक अपेंडेजेस दैट अलाउ द बैक्टीरिया टू मूव। अब फ्लैजेला हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास विप लाइक अपेंडेजेस होती हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया हमारे पास मूव कर रहा होता है। फ्लैजेला कैन कंट्रीब्यूट टू द बैक्टीरियम्स एबिलिटी टू कॉलोनाइज एंड इन्फेक्ट वेरियस टिश्यू। फ्लैजेला क्या करता है कि ये हेल्प करता है बैक्टीरिया की कि वो कॉलोनाइज हो और जो होस्ट की डिफरेंट टिश्यूज़ हैं उसको इन्फेक्ट कर सके। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मिड्स आते हैं। इसमें हमारे पास प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। क्लेप्सिला लाइक मैनी बैक्टीरिया कैन कैरी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स कॉल्ड प्लाज्मिड। इसमें हमारे पास प्लाज्मिड पाए जाते हैं जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मिड्स में हमारे पास जीन्स हो सकते हैं जो कि किस चीज़ के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसके लिए भी ज़रूरी हो सकते हैं, या उसके अलावा जो अदर सर्वाइवल एडवांटेजेस हैं उसके लिए भी जो वो जीन्स हमारे पास ज़रूरी हो सकते हैं। मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लेप्सिला कंटेन वेरियस प्रोटीन्स एंड स्ट्रक्चर दैट प्ले। जो आउटर मेम्ब्रेन है क्लेप्सिला का उसमें हमारे पास प्रोटीन पाया जाता है और कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे पास पाए जाते हैं जो अपना किरदार अदा करते हैं। किस चीज़ में किरदार अदा करते हैं कि जो वायरुलेंसी है बैक्टीरिया की या उसका जो इंटरेक्शन है होस्ट के साथ उसमें ये अपना किरदार अदा करता है। उसके बाद है पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी में अगर हम देखें तो मतलब यह है कि जो क्लेप्सिला हमारे पास जो स्पीशी है वो कैसे हमारे पास डिजीज़ कॉज कर रही है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो पैथोजेनेसिटी का फैक्टर है वो ये है कि कैप्सूल फॉर्मेशन। कैप्सूल फॉर्मेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है किस चीज़ के ख़िलाफ़, जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है। तो जब वो इम्यून सिस्टम को डॉज देगा तो उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो एडेशन एंड कॉलोनाइजेशन। तभी हमारे पास एडेशन होगी बॉडी सेल्स के ऊपर और कॉलोनाइजेशन होगी। जब ये कॉलोनाइज़ हो जाए, एडेशन भी हो जाए, उसके बाद इसकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो उसके साथ साथ ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनको डैमेज करता है। उसके बाद क्या करता है, जो आयरन अपटेक मैकेनिज़म्स होते हैं, रेजिस्टेंस टू द होस्ट डिफेंसेस, उसके अलावा कुछ इसमें जैसे कैप्सूल हो गया या कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं उसके फ्लैजेला वगैरह हो गए, तो ये क्या करते हैं कि जो होस्ट है उसके जो डिफेंसेस हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं। और उसके बाद दो लास्ट और पैथोजेनेसिटी का फैक्टर है वो हमारे पास ये है कि ये बहुत से बैक्टीरियाज़ के लिए ये रेजिस्टेंट है, तो उसकी वजह से ये हमारे पास पैथोजेनेसिटी बॉडी में कॉज कर सकता है। डिजीज़ कॉज्ड, जो क्लेप्सिला नमूनिया है बैक्टीरिया हमारे पास, ये एक मेन कॉज है, लीडिंग कॉज है बैक्टीरियल नमूनिया का, पर्टिकुलरली इन इंडिविजुअल्स विथ वीकेंड इम्यून सिस्टम। और ख़ासकर उन इंडिविजुअल में ये हमारे पास नमूनिया कॉज करता है जिसका जो इम्यून सिस्टम हो वो वीक हो हमारे साथ। वो इंडिविजुअल्स हमारे पास इन्फेक्ट हो सकते हैं इस क्लेप्सिला से जो कि ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड हों, हॉस्पिटल में एडमिट हों किसी और इलनेस की वजह से। नमूनिया क्लेप्सिला से कॉज हो जाए वो सीवियर हो सकता है एंड मे लीड टू कॉम्प्लिकेशन। जो क्लेप्सिला के बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर स्पीशीज़ पाई जाती हैं ग्राम नेगेटिव रॉड्स में, वो है प्रोटियस। द प्रोटियस जीनस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं जो ग्राम नेगेटिव होते हैं, रॉड शेप्ड भी होते हैं हमारे पास, और इनका भी ताल्लुक़ हमारे पास एंटेरोबैक्टीरियाए का से होता है। सही है। वन वेल नोन स्पीशीज़ विद दिस जीनस इज़ प्रोटियस मिराबिलिस। और एक जो वेल नोन स्पीशीज़ है इस जीनस से हमारे पास वो हमारे पास प्रोटियस मिराबिलिस है। दिस बैक्टीरिया आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये बैक्टीरिया हमारे पास फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बोथ एरोबिक और एनारोबिक कंडीशंस में या एनवायरनमेंट्स में हमारे पास ये सर्वाइव कर सकते हैं। प्रोटियस बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमंस। जो प्रोटियस बैक्टीरिया हैं ये हमारे पास कॉमनली ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है एंड अदर एनिमल्स, और अदर एनिमल्स के इंटेस्टाइन में भी ये पाया जाता है। वाइल दे आर अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द गट माइक्रोबायोटा। लेकिन ये हमारे पास जो है ये जो नॉर्मल फ्लोरा है हमारी बॉडी का, गट का, ये हमारे पास उसका पार्ट होता है। सही है। इसके जो कुछ स्पीशीज़ होते हैं जैसे कि हमारे पास प्रोटियस मिराबाइलिस हो गया, कैन आल्सो बी अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। ये हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस भी हो सकते हैं। ये हमारे पास यूटीआई कॉज कर सकता है और उसके अलावा और इन्फेक्शंस भी कॉज कर सकता है, पार्टिकुलरली इन इंडिविजुअल्स विद कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम्स। लेकिन ये उन इंडिविजुअल्स में हो सकता है जिसका इम्यून सिस्टम पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड हो। वन नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटियस बैक्टीरिया इज़ देयर स्वार्मिंग मोटिलिटी। जो एक कैरेक्टरिस्टिक है प्रोटियस बैक्टीरिया की वो ये है कि इसकी जो मोटिलिटी है वो मूवमेंट करते हैं, वो स्वार्मिंग मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही रैपिड मूवमेंट करता है क्रॉस सर्फेसिस। सही है। दिस मोटिलिटी इज़ फैसिलिटेटेड बाय द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला।
और ये कि जो इसकी जो मूवमेंट होती है वो फैसिलिटेट होती है इसके जो फ्लैजिला होते हैं उसके वजह से। स्ट्रक्चर पे आते हैं तो इसमें हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जिस तरह के और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए उसी तरह इसमें भी हमारे पास थिन पेप्टोग्लाइकेन लेयर होता है जिसके अराउंड हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होता है, और इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें हमारे पास लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास सेल वॉल के नीचे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है। साइटोप्लाज्म में हमारे पास जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। इसमें हमारे पास राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा अदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी इसमें पाए जाते हैं। उसके अलावा इसका फ्लैजेला होता है हमारे पास, और यही फ्लैजेला होता है कि जो इसे हेल्प करता है इसकी जो मूवमेंट है स्वार्मिंग मोटिलिटी है उसमें। और फ्लैजेला हमारे पास क्या होते हैं, एक विप लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं जो कि सेल वॉल से हमारे पास प्रोट्रूड हुए होते हैं और मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। उसके अलावा इसमें हमारे पास पिलाए भी होते हैं, और पिलाए हमारे पास क्या है कि शॉर्ट होते हैं, हेयर लाइक अपेंडिजेस होते हैं, और ये पिलाए हमारे पास एडेरेंस में हेल्प करता है ताकि वो जो सेल के अदर सेल के सर्फेसेस है उसके ऊपर हमारे पास अटैच हो सके। उसके बाद हम इसकी पैथोजेनेसिटी पे आते हैं। इसकी जो पैथोजेनेसिटी है स्वार्मिंग पहला फैक्टर है वो हमारे पास स्वार्मिंग मोटिलिटी का है। ये प्रोटिस्ट बैक्टीरिया हमारे पास स्वार्मिंग मोटिलिटी के लिए ही जाने जाते हैं, जो इसे बहुत ही तेज़ मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ये एबल हो जाता है, किस चीज़ के लिए एबल हो जाता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करे। उसके अलावा है कि यूरिएज प्रोडक्शन, जो प्रोटियस मिराबाइलस है, ये बैक्टीरिया हमारे पास क्या करता है कि जो यूरिएज एंजाइम है उसकी प्रोडक्शन करता है। ये हमारे पास वो एंजाइम है जो कि यूरिया को अमोनिया में हाइड्रोलाइज करता है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है। और ये यूरिएज एक्टिविटी हमारे पास किस चीज़ में बदल सकती है, जो किडनी स्टोन्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन में हमारे पास कंट्रीब्यूट कर सकती है। और उसके अलावा अल्कलाइन यूरेइन भी हमारे पास आ सकता है। और अल्कलाइन एनवायरनमेंट में हम क्या होगा कि जो और बैक्टीरियल ग्रोथ है वो हमारे पास आ सकती है। बायोफिल्म फॉर्मेशन, प्रोटीन स्पीशीज हमने देखी हुई है या पाई गई है कि ये बायोफिल्म्स हमारे पास बनाती हैं, विच आर कम्युनिटीज़ ऑफ बैक्टीरिया इनकेस्ड इन प्रोटेक्टिव मैट्रिक्स। और बायोफिल्म्स हमारे पास क्या होते हैं कि बैक्टीरियाज की कम्युनिटी होती है जो कि एक प्रोटेक्टिव मैट्रिक्स में हमारे पास इनकेस हुई होती है। बायोफिल्म फॉर्मेशन से क्या होता है कि जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है उसमें इन्हांसमेंट आती है, होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स है उसको भी ये रेजिस्ट कर रहा होता है। तो ये इसलिए बायोफिल्म फॉर्मेशन पैथोजेनेसिटी में एक मेन फैक्टर है। जो चौथा पैथोजेनेसिटी का फैक्टर है वो ये है कि होस्ट इम्यून इवेजन। प्रोटियस ने कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप कर लिए हैं जिससे हमारे पास जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है उसको ये एवेट करता है, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारे पास इन्फेक्शंस कॉज होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास डिजीज़ कॉज होते हैं प्रोटियस से, वो सबसे मेन डिजीज़ कॉज होती है वो यूटीआई की डिजीज़ हमारे पास कॉज होती है, जो कि हमारे पास प्रोटियस मिराबाइलस स्पीशीज से कॉज हो सकती है हमारे पास। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज़। जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज़ होती हैं वो इसी प्रोटियस मिराबाइलस से कॉज होती हैं, और ख़ासकर उन इंडिविजुअल में कॉज होती हैं कि जिनका जो हेल्थ इश्यूज़ है वो पहले से ख़राब हुआ हो या पहले से कॉम्प्रोमाइज़ हो, या उसका जो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से कॉम्प्रोमाइज़ हो। और या फिर ये हो सकता है कि जो इंडिविजुअल का जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हों, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हों, तो उनमें ये अच्छी तरीके से इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा क्लेप्सिला के बारे में, प्रोटियस के बारे में। तो होप सो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।